नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली रीट शिक्षक भर्ती 2025 यानी कि रीट पात्रता परीक्षा की आंसर की ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपने मिलान भी कर लिया होगा की से, क्योंकि कुछ दिन पहले आपके मॉडल पेपर जारी किए गए थे और आज आपकी आंसर की भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक मिलान नहीं किया है तो दोस्तों आप ऑफिस वेबसाइट से जाकर मिलान कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। यहाँ पर देखिए आपके तीनों शिफ्ट के पेपर भी हैं और तीनों शिफ्ट की आंसर की भी बोर्ड ने जारी कर दी हैं। अब ये तो होगी दोस्तों आंसर की और क्वेश्चन पेपर की बात। अब आगे की बात कर लेते हैं लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि लेवल 2 वाले विद्यार्थियों की शिकायतें आ रही थी कि सर पेपर का जो लेवल रहा है वो दोनों शिफ्ट का आपका अलग अलग था। तो आपको पहली चीज़ अच्छी अपडेट ये बता देता हूँ कि लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा दोनों पारियों में, और साथ में खुशखबरी ये कि दोनों पारियों में अंक बढ़ेंगे, नंबर किसी भी पारी में कम नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के अनुसार नंबर दोनों पारियों में बढ़ाए जाएंगे। लेवल 2 का जो पेपर हुआ था दोस्तों आपका, एक तो आपका 27 तारीख को हुआ था, 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, एक 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये तीन ही शिफ्ट हुई थी। 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था। तो दोस्तों दोनों शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, यानी कि जो भी छात्र लेवल 2 का एग्जाम दिया था, चाहे वो आपने 27 तारीख को दिया हो या फिर आपका 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हो, दोनों में आपको बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन के बोनस अंक दिए जाएंगे। तो जिन छात्रों के 82 अंक आ रहे हैं मान लीजिए लेवल 2 में, या फिर 90 नंबर आ रहे हैं, 90 अंक आ रहे हैं, यानी कि वो पास हो रहे हैं, अब उनको नॉर्मलाइजेशन का डर है कि नॉर्मलाइजेशन से कहीं उनके नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए 2 अंक अधिक आ रहे हैं, 3 अंक अधिक आ रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके 92 नंबर आ रहे होंगे, कुछ के 91 होंगे। तो अब वो छात्र कन्फ्यूज हैं कि क्या होगा। और साथ में कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके 90 और 82 में 2 से 3 अंक कम बैठ रहे होंगे। तो देखिए जिनके कम हैं उनके भी चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ेंगे। कितने अंक बढ़ेंगे ये बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन 2 से 3 अंक आपके मिनिमम बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें लेवल 2 वाले विद्यार्थियों की, अगर फर्स्ट शिफ्ट की, तो दोनों में ही अंक बढ़ाए जाएंगे और लेवल फर्स्ट में कोई भी अंक नहीं बढ़ेगा। अगर कोई भी प्रश्न पर आपको डाउट है, किसी भी प्रश्न को दोस्तों बोर्ड और डिलीट करता है, क्योंकि हालांकि 2 बोनस अंक दिए हैं लेवल 2 में, लेवल फर्स्ट में, लेकिन उसके बावजूद आप ऑब्जेक्शन लगाते हो और उसके बाद किसी भी प्रश्न को और डिलीट किया जाता है तो उसके बोनस अंक को दिए जाएंगे। तभी चांस है कि आपके बोनस अंक बढ़ सकते हैं। हालांकि जहाँ तक संभावना है लेवल फर्स्ट में अंक बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन सही है, तो नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी लेवल 2 में तो नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ेंगे। तो जो छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 90 अंक हैं, 82 अंक फिक्स बन रहे हैं, 2 अंक अधिक हैं, 92 हैं, कहीं मेरे नंबर 2 से 3 अंक कम तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो देखिए बोर्ड किसी को भी फेल नहीं करेगा इसमें। अगर आप पास हो रहे हैं तो नंबर घटाए नहीं जाएंगे, दोनों पारियों में नंबर बढ़ा ही जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि एक पारी में नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, एक में कम बढ़ेंगे। वाले एक में 2 अंक बढ़ते हैं तो दूसरी पारी में 3 अंक तक बढ़ सकते हैं। वो बोर्ड डिफिकल्टी लेवल के आधार पर अंक बढ़ाएगा और रिपीट क्वेश्चनों के आधार पर, कोई से क्वेश्चन रिपीट हुआ है या फिर अन्य डिफिकल्टी लेवल के आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये हो गई लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लेकर अपडेट की नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो परेशान है कहीं नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो दोनों पारियों में नंबर बढ़ेंगे, ऐसी अपडेट है दोस्तों। और ये आपकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कई न्यूज़ चैनल पर भी अपडेट आ रही है, साथ में एक्सपर्ट के द्वारा भी बताया गया कि किसी प्रकार की अंक कटौती नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रीट के लिए आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। अब आंसर की तो आज की, हालांकि आंसर की और रिजल्ट में 20 से 25 दिन का अंतर रहता है, क्योंकि अभी बोर्ड की एग्ज़ाम है। आपको पता होगा बोर्ड की एग्ज़ाम अभी समाप्त हुई है 10th 12th की, तो उसका भी रिजल्ट जो है बोर्ड अधिकारी उसमें भी बिजी थे, अन्य रीजन भी थे दोस्तों। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका रिजल्ट में अभी समय लगेगा थोड़ा सा। रिजल्ट आपका अप्रैल लास्ट तक ही आ पाएगा, क्योंकि मार्च तो निकल गया आपका। अप्रैल लास्ट या फिर मई तक बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। हालांकि आंसर की से आप मिलान कर लिया होगा तो पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आंसर की नहीं मिला पाए हैं, ओएमआर नहीं है ब्लू प्रिंट वाली, तो देखिए आपको फिर आपका रिजल्ट का ही वेट करना होगा जो अप्रैल तक आएगा। हालांकि फिर भी अंदाजा हो जाता है, क्वेश्चन याद होते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया था, तो वो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। आगे की अपडेट में जल्द ही दोस्तों आपकी रीट की थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीट के लिए दोस्तों जिनका रीट पास हो रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आपके कितने नंबर हैं कमेंट जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।